सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। बात करेंगे आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में, इंडिया लेवल का जीके जिसमें भी पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। झीलें। झीलें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस झील का संबंध किस स्थान से है, तो आपने यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इनको अच्छे तरीके से अपने याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो प्रमुख झीलें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, तो देखते हैं कैसे इनको याद किया जा सके। तो पहले डल झील, वुलर झील, बैरीनाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, मानसबल। अब इनको याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इनकी ग्रुपिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि ये सारी झीलों का संबंध एक ही स्थान से है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी झील के अंदर नाग, नागिन या नाग या सांप से रिलेटेड कोई शब्द आता है, नाग आता है या नागिन आता है, तो उस झील का सीधा सीधा संबंध होगा जम्मू और कश्मीर से। किससे होगा? जम्मू कश्मीर से। आप देख लीजिए, नाग आया है यहाँ पे फिर नागिन आ गया, फिर अगेन सांप से संबंधित है, शेष नाग, फिर से नाग आया है, अनंत नाग, फिर से नाग आया है। तो ये सारी झीलें क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा अलग से आपको क्या याद रखना है? मानसबल, वुलर झील काफ़ी फेमस है, आपको वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वुलर झील आप सभी को पता होनी चाहिए। वुलर झील और डल झील तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर आती रहती है। वुलर झील, डल झील इनका याद रह जाता है। बाकी जो नाग और नागिन वाली जो झीलें हैं उनका सीधा याद रखना है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये सारी झीलों का संबंध कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सारी झीलें हैं। बस आपको याद हो गया, इतना काम आपका हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका संबंध है। अब अगले ग्रुप पे चलेंगे तो हमने कितनी झीलें याद कर ली? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 झीलें हम याद कर चुके हैं। सिंपल सी ट्रिक है, जिसमें आपको नाग या नागिन मिलेगा उस झील का संबंध जो है जम्मू और कश्मीर से है। आगे बात करेंगे, ये बहुत ही इजी है इसको याद करना। इसमें भी 7 का मैंने ग्रुप बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 झीलों का संबंध भी एक ही स्थान से है दोस्तों। याद करना बहुत इजी है, बस आपको ये बातें याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूं। सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरापा ताल, देवताल, इन सबके अंदर आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, ताल। तो आपको बस इसी चीज को पकड़ना है। जिस भी झील के अंदर ताल मिलेगा आपको, क्योंकि ताल वर्ड का संबंध जो है वो किसी राज्य से है। वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। तो जिस भी झील के अंदर ताल मिलेगा उसका संबंध किससे होगा? उत्तराखंड से होगा। ये आपको याद रखना है। तो आपने देखा, सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरापा ताल और देवताल का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। तो आपको फिर से 7 याद हो गई। तो इनका संबंध मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। तो 7 और 7 14 झीलें हमने याद कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगर आप राजस्थान से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगला ग्रुप याद करने के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप इजीली उसके बारे में परिचित होंगे। ये जो अगेन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का समूह है मैंने बनाया है, तो इन नामों से आप परिचित होंगे। अगर आप राजस्थान की जीके की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाहर के विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगी क्योंकि ये झीलें इतनी ज़्यादा फेमस हैं, आपको इनका नाम से पता लग जाएगा। जैसे देखो, राजसमंद, पिछोला झील, सांबर झील, लूणकरणसर, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, इन सबका संबंध जो है राजस्थान से। किससे संबंध है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसमें कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, कुछ खारे पानी की झीलें हैं। तो इनका संबंध हो गया दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान से। तो हमने कितनी झीलें याद कर ली? 7, 7 और 7, 21 झीलें हमने याद कर ली। इसके अलावा जो झीलें हैं वो आपको इंडिविजुअल याद करनी पड़ेंगी और वो काफ़ी फेमस झीलें हैं। तो आपको जैसे चिल्का झील, चिल्का झील नॉर्मल सा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। नीचे मैंने 2 झीलें और लिखी हैं, हुसैन सागर झील
और कोलेरू झील, इनका संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। इन दोनों झीलों का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अब दो झीलें इधर भी लिखी हुई हैं, बेम्बानड और अष्टमुदी। इन झीलों का संबंध है दोस्तों केरल से। तो ये आपको याद रखना है, केरल से इनका संबंध है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक वाली जो बात थी वो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके लिए एक तो यहां काम करेगी जम्मू और कश्मीर के लिए, नाग वाली होगी जो जम्मू कश्मीर की अंदर होगी वो झील, और जिसमें भी ताल आएगा, ताल वाला तो बहुत ही बढ़िया है सिस्टम कि ताल जिसके अंदर आएगा उसका संबंध किससे होगा? उत्तराखंड से होगा। तो हमने देखा कि दोस्तों ये जो झीलें हैं 25-26 झीलें हैं, यही प्रमुख पूछी जाती हैं और यही झीलों को क्वेश्चन जो है घूम फिर के आते रहते हैं आपके सामने और आप भूल जाते हो परीक्षा में। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करके और थोड़ी सी ये बातें ध्यान में रख करके अगर आप याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।